जय श्री राधे राधे, कृष्णा कृष्णा। मेरे प्यारे भक्तों, आप सब कैसे हैं? और मैं तो अपने ठाकुर जी से बस यही विनती करती हूँ कि आप सदैव स्वस्थ रहें, आनंदित रहें। आपके घर में सभी के जीवन में जो थोड़े बहुत कष्ट हो, ठाकुर जी हर ले, और स्वस्थ और खुशहाल परिवार रहे। दुख सुख तो जीवन में है, लेकिन अगर सुख है तो हमें इतना याद रखने की हिम्मत दे कि मैं खुशी में भी मैं आपको भूल ना पाऊँ, और दुख भी दें तो इतनी सहन शक्ति दे कि मैं सह पाऊँ। बाकी तो ठाकुर जी की इच्छा। मेरे प्यारे भक्त, आप सबों को लता दीदी का बहुत बहुत आशीर्वाद। आज थोड़ा सा विलम्ब हुआ क्योंकि मंदिर में पूजा रखी थी और काफ़ी देर हो गई। गौशाला में भी भक्त लोग मिलने आ गए, तो थोड़ा, क्योंकि मैं प्रत्येक दिन ही वीडियो बनाती हूँ और बना के तुरंत अपलोड करती हूँ, और मुझे अब लगता है कि थोड़ा देर से ही डालने में सही रहेगा, लेकिन चलो। और आज जब मैं अपने आश्रम में थी, गौशाला में थी, तो मुझे वहाँ कुछ ऐसे भक्त मिले जिन्होंने मुझे आज के प्रश्न का उत्तर देने पर मजबूर कर दिया। जैसे बहुत सारे भक्तों ने एक ही प्रश्न किया कि क्या दीदी माँ तुलसी के माला और रुद्राक्ष की माला में से कोई एक ही पहन सकते हैं क्या? लेकिन मेरे प्यारे, मैं बताती हूँ, मैंने तो देखो तुलसी की माला भी पहनती, छोटी वाली भी और लंबी वाली भी, रुद्राक्ष पहनती हूँ। अब मैं एक बार बता दूँ कि बड़े बड़े संतों का मैंने संग किया है, आशीर्वाद प्राप्त हुआ, उनके चरणों के दास रही हूँ। उनका कहना है कि जब राम और शिव अपने आप में अंतर नहीं रखते, तो हम ये रुद्राक्ष और तुलसी माला को क्यों अलग अलग सोचते हैं। आपको बताती हूँ। अब उस जितने भक्त सब पारिवारिक थे, अभी जो उनका जीवन चल रहा है, तो प्रश्न ये आता है कि तुलसी पहनने से ये प्रॉब्लम है, रुद्राक्ष पहनने से ये प्रॉब्लम है। लेकिन मैं आज वही कह रही हूँ कि जीवन में, हमारे जीवन में बहुत प्रॉब्लम आते हैं, दुख आते हैं, तो क्या हम जीवन जीना छोड़ देते हैं? लेकिन अगर आपको एक सुरक्षा कवच मिल रहा है, तो हम क्यों ना उस कार्य को करें। जैसे देखिए, गरुड़ पुराण में भी इसका सुंदर वर्णन किया गया है, पद्म पुराण में भी इसका वर्णन किया गया है। तो जितने भी पुराण हैं, सब में रुद्राक्ष के, शिव कथा में भी, शिव पुराण में भी रुद्राक्ष के काफी वर्णन किए गए हैं। अब मेरा ये है कि अगर आप वैष्णव हैं, वैष्णव अगर अपने आप को मानते हैं, पुरुष हैं, ये दो पवित्र जो जनेऊ बोलते हैं वो जरूर होना चाहिए। और अगर आप महिला हैं, तो कम से कम गले में तुलसी की माला, या शिव को मानते हैं तो आप रुद्राक्ष की माला पहने। लेकिन जो हम वैष्णव हैं, उनके गले में तुलसी की माला, मस्तक पर चंदन यानी जो तिलक बोलते हैं, हर वैष्णव को होना चाहिए। अब आप कहेंगे कि हम तो कुछ कुछ उल्टा पुल्टा खाते हैं दीदी माँ, तो हम कैसे करेंगे? देखिए, ये कवच ऐसा है ना कि ये धीरे धीरे आपको अपनी ओर खींचती है। तो हर कोई चाहता है कि बुरा वक्त निकल जाए और अच्छा वक्त आ जाए। इसी श्रृंखला में मैं कहती हूँ कि जिसके मस्तक पर तिलक हो, जिसके गले में या तो तुलसी की माला हो या तो रुद्राक्ष की माला हो, तो ये आपका कवच का काम करता है, आपको सुरक्षा देता है। अब कैसे? अगर आप ये दोनों चीज, अगर तिलक लगाए हैं और या रुद्राक्ष की माला पहने या तुलसी की माला पहने हैं, सबसे पहले जैसे डॉक्टर अपने वस्त्र में दिखता है डॉक्टर है, जैसे पुलिस अपने कॉस्ट्यूम में दिखता है पुलिस वाला है, जैसे वकील अपने कोट में दिखता है वकील है, तो हम सभी वैष्णव को चाहे तुलसी की माला हो या रुद्राक्ष की माला हो और मस्तक पर तिलक,
जरूर होनी चाहिए। ये आपको प्रेजेंट करता है कि मैं एक वैष्णव परिवार से हूँ, मैं सनातनी हूँ, मैं सनातन धर्म को मानती हूँ। तो एक गर्व करने वाली बात है। सुरक्षा ये है कि अगर गले में आप रुद्राक्ष की माला डाले हुए हैं तो शिव आपको कवच में रखे हुए हैं, आप पर दया दृष्टि बनाए हुए हैं भगवान भोले बाबा। और अगर तुलसी की माला पहने हैं तो भगवान विष्णु आपको कवच के रूप में आपके साथ है। और सबसे बड़ी बात, ये दोनों एक दूसरे को गुरु मानते हैं। हाँ, एक दूसरे को एक गुरु मानते हैं। जब ये दोनों आपस में अलग अलग नहीं मानते तो हमारी क्या समर्थता है मेरे प्यारे। इसलिए आज मैं मंदिर में जितने भक्त आए थे मैंने उनको भी ये सारी बातें बताई हूँ। और फिर भी कहा है कि यूट्यूब पे आप सुनना, क्योंकि आप यूट्यूब पे जब आते हो तो किसी को आप शेयर कर सकते हो। तो वही मैं कह रही कि जो हमसे जुड़े हैं वो तो बहुत सुंदर राधे राधे कमेंट भी करते हैं अच्छी, लेकिन जो नए जुड़ेंगे आप हमारे बेल आइकन को बजाकर हमसे जुड़ जाएं ताकि हमारा नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए, आप भी वीडियो को देख सके और किसी को भेजने की क्रिया आप इसके द्वारा कर सकते हैं। अब देखिए, हर वैष्णव को ये दो काम जरूर करना चाहिए। सनातनी आप हैं तो आप तिलक मस्तक पे जरूर होनी चाहिए और कोई एक माला जरूर होनी चाहिए। पुरुष है तो गले में जनेऊ होना चाहिए। ये तो पवित्र जो आपका होता है संस्कार, वो करके पुरुषों के लिए। देखिए, अब आप कहेंगे कि दीदी माँ इससे हमारा सुरक्षा कैसे है, तो यमराज जो है ना वह भी कहते हैं यमलोक में कि अगर तुम जा रहे हो धरती पे तो जिसके गले में न तुलसी की माला है, न रुद्राक्ष की माला है, न मस्तक पर कोई तिलक चंदन है, उसे तुम सीधे यमलोक ले आओ। हाँ, यमराज भी कहते हैं, गरुड़ पुराण में दिया हुआ है कि आप उसे सीधे यमलोक लाओ, उसको मैं देखूंगा। क्योंकि आप सभी जानते हैं भागवत जी में है कि जिसके गले में तुलसी की माला हो तो ये हमारी वृंदा सखी हमारे गले में रहती हैं और जो हरि प्रिया हैं, जो हमारे हरि को बड़ी पसंद है। तो जहाँ तुलसी माँ रहेंगी, जहाँ रुद्राक्ष रहेंगे, भोले बाबा की कृपा रहेगी, तो जहाँ भी आप जाते हैं वहाँ का वातावरण भी पॉजिटिविटी में बदल जाता है, यानी सकारात्मक ऊर्जा वहाँ प्रवेश कर जाती है और नकारात्मकता वहाँ पर खत्म हो जाती है आपके पहनने से। और वही नहीं, अब देखिए जितने भी जो भक्त हैं, देखिए मृत्यु तो सत्य है। अगर किसी के गले में तुलसी की माला हो, रुद्राक्ष की माला हो और उसकी मृत्यु हो जाती है। अब देखिए यहाँ पर कैसी बात मैं कह रही हूँ, अगर आप मंदिर में पूजा करने गए हैं और पंडित जी आपको कुछ प्रसाद दे दिए, प्रसाद में अगर कुछ भी ना हो तो अगर उसमें तुलसी का पत्र हो, जल हो, तो आप बिना सोचे समझे, ये नहीं कि तुलसी काली हो गई है कि तुलसी बहुत पुरानी है या कब की है, पूछते नहीं है, सीधा आप हाथ लेते कि प्रसाद मुझे दीजिए और आप ग्रहण कर लेते हैं। तो जिसके गले में रुद्राक्ष हो, जिसके गले में तुलसी की माला हो, उसे लेने पार्षद आते हैं मेरे प्यारे। हाँ, भगवान के पार्षद आते हैं और पुष्पक विमान में वो व्यक्ति बैठ कर जाता है बैकुंठ को या गोधाम को। तो जब ये बात पुराणों में लिखी हुई है तो हम उसको क्यों नहीं माने। देखिए, सोने के हार चाहे वो कान में हो या गले में हो, आप जब तक जीवित है ना तब तक ही आपके गले में है। हाँ, लेकिन ये सब जो माला जो आप पहनने के अंदर डाल लेंगे ना, ये सोने से भी कीमती है मेरे प्यारे। ये आपके घर वाले नहीं उतारेंगे। हाँ,
ये आपके घर वाले बिल्कुल नहीं उतारेंगे, बल्कि आपको साथ ही में दे देंगे। तो जो आपके साथ जाए वो बहुमूल्य को चीज को हम क्यों न पहने। ये हमारे रुद्राक्ष हमारे भोले बाबा का निशानी है, और गले में जो तुलसी है हमारे श्री हरि की निशानी है, जिसके हम भक्त हैं। तो वो काम क्यों न करें। और जब मेरी मृत्यु होती है और हम जब जाते हैं तो वहाँ भगवान, अगर शिवलोक आप गए हैं तो भगवान आपके गले में माला देखते ही आपके सारे पाप को भूल जाते हैं और सीधे अपने चरणों में स्थान देते हैं। और जब आप विष्णु के भक्त हैं और जब उनके पास आप जाते हैं तो भगवान बिना कुछ सोचे समझे अपने चरणों का दास बना लेते हैं। क्यों? कि आपके गले में उनके हरिप्रिया जी उन्हें दिखाई पड़ जाता है। तो मेरे प्यारे, जब इतना कुछ अच्छा है तो उस काम को हम क्यों ना करें। इसीलिए आप तुलसी माला या रुद्राक्ष की माला, ये आपके पाप को भी नष्ट करते हैं। अगर रात में सोते वक्त उतार दे, क्योंकि गड़ता है तो उतार के रख देते हैं, और उठते साथ ही आप हाथ धो करके और उसको जैसे ही पहन लेते हैं तो रात भर के जो पाप है ना मेरे प्यारे, वो सब क्षण में दूर हो जाता है। अब बोले रात में हम कौन सा पाप कर रहे हैं। पाप में किसी की आप हत्या कर दे रहे हो, पाप में किसी को आप गाली दे रहे हो, पाप में आप किसी की बुरा चाह रहे हो, वो भी तो पाप है। वो सारे पाप ये माला को पहनते ही नष्ट हो जाते हैं। तो जिसमें बिना कुछ खर्च किए हुए इतना गुण है, तो इस माला को हम क्यों ना पहने। तो आप सबसे बड़ी बात कि ये आपको गलत कार्य करने के लिए 1000 बार रोकेगी। मैंने कितने ऐसे भक्तों को समझा के इसी तरह का मैं एक और वीडियो डाली थी, लेकिन आज फिर मुझे डालना पड़ा, क्योंकि जब इस तरह के बातें जब होती है तो मेरे मन में होता है कि कुछ और नई बातें जोड़ के पढ़ के बताऊं। तो ग्रंथों में जो लिखे शब्द को ही मैं आपको कह रही हूँ कि जिससे भगवान नारायण खुश हो जाए, जिससे हमारे भोले बाबा खुश हो जाए, उस कार्य को जरूर करें। ये गलत कार्य करने से रोकती भी है और पाप को नष्ट करती है। वैसे भी जब वृंदा सखी गले में आपके आ जाती है ना हरिप्रिया जी, तो आप चाह कर भी गलत कर ही नहीं सकते हो। आप भगवान की नजरों में होते हो। आपकी रक्षा, आपकी सुरक्षा भगवान की जिम्मेदारी हो जाती है। और सबसे बड़ी बात, आपको मृत्यु का डर खत्म हो जाता है। भारी से भारी बाधाएं आपके निकट से गुजर जाएगी और आप सुरक्षित बच जाओगे। ये इतनी पावरफुल है ये सब। इसीलिए आप भी कोशिश करें कि दोनों माला में से जो आपको पसंद हो आप जरूर पहने। और ये वीडियो कैसा लगा, आप जितने लोग देखेंगे, मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि आप कम से कम मेरे प्यारे एक कमेंट तो लिखो, राधे राधे नमः शिवाय तो लिखो। इतना तो लिखो कम से कम कि जो हम थोड़े बहुत पाप करते हैं वो मिट जाए, हमारे जीवन को सुगंधित कर दे। जिस तरह कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा बसंत हृदय रविंद्र भवम भवानी सहित नमामि। मेरे प्यारे, एक कपूर के समान जो श्वेत है भोले बाबा, अगर उनका नाम लेकर भी अगर रुद्राक्ष आप पहनते हैं तो आपके जीवन में वो सफेद कपूर के समान प्रत्यक्ष शिव की कृपा पर जरूर होगी। और हमारे अगर हरि को आप पहनते हैं तो भी हरि प्रिया जी आपकी खूब रक्षा करेगी। जो अब तक नहीं जुड़े हैं, बेल आइकन बजा के जुड़ जाए। और आपसे मैं उम्मीद करूँगी कि आज की वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप देंगे, और भर भर के कमेंट देंगे, क्योंकि देखिए कमेंट से कुछ होता नहीं है, बस ये दीदी माँ, एक गुरु माँ को एक हौसला मिलता है आपसे। तो प्यारे, एक कमेंट तो बनता है ना। राधे राधे, प्रेम से बोलो जय श्री राधे।